करते हैं रेमंड के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल जी, जिनसे बात होगी डिमांड, ट्रेंड, नतीजों और नॉन कोर एफएमसीजी बिजनेस को लेकर कंपनी की योजनाओं पर। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। 1925 में रेमंड की शुरुआत हुई थी। टेक्सटाइल सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। देश के 600 शहरों में करीब 1350 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं इनके। पार्क एवेन्यू, कलर प्लस और प्रॉक्स जैसे बड़े ब्रांड्स इनके हैं। इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट और कंज्यूमर केयर सेगमेंट में भी ये एक बड़ा नाम है। तो चौथी तिमाही में रेमंड ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए। सालाना आधार पर मुनाफा करीब 4 गुना तो आय करीब 43% बढ़ी है। कंपनी के लिए कैसी रही है तिमाही और आगे क्या योजनाएं हैं? खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेमंड के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं डिमांड सिचुएशन समझना चाहूँगा। अब ऑफिस खुल गए हैं, पब्लिक गैदरिंग बढ़ने लगी हैं, शादियाँ होने लगी हैं, लोग बाहर निकल गए हैं। किस तरह का डिमांड ट्रेंड देखा है आपने? फुटफॉल्स आपके जो स्टोर्स हैं उनमें किस तरह रहा है फिलहाल? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो टीआरएस स्टोर हैं, जो कि 1000 से ज्यादा स्टोर हैं, और ईवीओ जो कि 300 साढ़े 300 स्टोर हैं, तो इन सब स्टोर्स में हमने देखा कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। और फुटफॉल अगर बढ़ता है तो उससे पता चलता है कि कंज्यूमर में ट्रैक्शन काफी बढ़ा है। दूसरी चीज हमने ये भी देखी कि जो उनकी खरीदारी थी, जो कि करीब करीब 3200 रुपए पहले होती थी प्री कोविड, अभी उन लोगों ने करीब करीब 3700 से 3800 रुपए पर पर्सन की, पर कंज्यूमर की खरीदारी देखने को मिली है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि जो शॉपर है वो काफी डिटर्मिन्ड है। इसके 2-3 मुख्य कारण हम समझते हैं। इनका कारण ये है कि अगर आप देखें तो इस साल इस क्वार्टर में, अप्रैल जून के महीने में, समर में जिसमें हमारे देश में ज्यादा शादियां होती है, इस साल करीब करीब 40 लाख शादियां हैं और 40 लाख शादियां होगी। और जैसा कि मान्यता ये देखा जाता है कि अगर कहीं पर शादी है इंडिया में, तो ऐसी शादी नहीं हो सकती जिसमें रेमंड के कपड़े नहीं पहने जाए। तो स्वाभाविक है कि रेमंड की काफी खरीदारी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आजकल जो कोविड के नॉर्म्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, ऑनलाइन थे, वो सारे खत्म हो गए हैं और वापस पूरी तरह से सब लोग ऑफिस या अपनी सारी एक्टिविटीज, नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर दिए। पिछले 2 साल में लोगों ने कोई खर्च नहीं किया कपड़ों के ऊपर ज्यादा, तो इस तरीके से अभी क्या है, लोग वापस अपने वार्डरोब बिल्ड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और इस तरीके से लोगों में खरीदारी बढ़ रही है। ये हम काफी देखने को मिल रहा है। और जहां तक सवाल है कि हमारा जो नया कलेक्शन है वो भी काफी काफी अट्रैक्टिव हो रहा है, जिससे कि वो सिर्फ ऑफिस वेयर को रिलेट नहीं करता है, वो हॉलिडे वेयर के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, जनरल कंफर्ट कैजुअल वेयर के लिए बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे स्टोर्स में। करेक्ट। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, इस समय जो इंडस्ट्री है वो एक प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जूझ रही है और वो है महंगाई। महंगाई जो है बढ़ने से मार्जिन फ्रंट पर आपकी कंपनी पर किस तरह का असर आ सकता है? खास तौर पर अगर देखें, जो महंगे कॉटन शर्टिंग सेगमेंट है, कॉटन के दाम जो है वो रिकॉर्ड हाई पर हैं। किस तरह कंपनी इस इन्फ्लेशन को टैकल कर रही है? अगर आप देखें तो ये इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो कि 2 तरह से इम्पैक्ट करता है। एक हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, दूसरे जो कंज्यूमर के साइड पे है। तो पहले हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ बात करते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखते हैं, तो उसमें जो टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर लाइफस्टाइल का देखें, तो उसमें 15 से 20% का जो प्रोडक्ट है वो कॉटन लिंक्ड है। बाकी हमारे जो प्रोडक्ट है वो कॉटन लिंक्ड इतने नहीं है। तो जो कॉटन लिंक्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो 42,000 रुपीज कैंडी का प्राइस था 15 महीने पहले, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 98,000 रुपीज कैंडी हो गए, जिसके कारण 120-130% की इंक्रीज हमने कॉटन प्राइस में देखी। नेचुरली हमने प्राइस इंक्रीज करी, पिछले 1.5 साल 1.25 साल में हमने काफी प्राइस इंक्रीज करी है, करीब करीब 13 से 14% हमने प्राइस इंक्रीज की है। बट जो इसका इम्पैक्ट है वो करीब करीब 20 से 21% का है। तो वो जो लास्ट का 4 से 5% है वो हम अभी रिकवर नहीं कर पाए, बट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हम वो रिकवर कर सकते हैं।
तो थोड़ा लैग है, बट ये मिलेगा। बट किंतु अगर हम वूल की बात करें जिसमें हमारा प्राइमरी प्ले है, अगर वूल की बात करते हैं तो वूल में ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइसेस वहाँ काफी स्टेबल थी। और उसके कारण हमने जो देखा, तो बिकॉज हमारा ब्रांड इतना स्ट्रांग है और हमारी रीच इतनी अच्छी है, उसके कारण हमने 2 बार प्राइस इंक्रीज करी है, जो कि पूरी तरह से पास ऑन हो गई है कस्टमर्स को। और उसका जो एडवांटेज हमको मिला है, वो हमारे कॉटन प्राइस का जो शॉर्टफॉल था उसको ऑफसेट कर दिया, जिसके कारण आप देखें फोर्थ क्वार्टर में हमारे ओवरऑल बिजनेस की एबिटा मार्जिन 17.5% आई। और अगर ब्रांडेड टेक्सटाइल की बात करें तो करीब करीब 22% की मार्जिन आई, एबिटा मार्जिन। तो ये रिफ्लेक्ट करता है क्लियरली कि हमारी काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। प्लस दूसरा हमने क्या किया है, जो हमारा कॉस्ट रैशनलाइजेशन का एफर्ट था, जिसके कारण जो कि कुछ इन्फ्लेशन के पार्ट हम नहीं रिकवर कर पा रहे थे, वो हम कॉस्ट रैशनलाइजेशन के थ्रू ऑफसेट कर पा रहे थे। करेक्ट मिस्टर अग्रवाल, खबरें ये आ रही है कि आप अपनी जो नॉन कोर एफएमसीजी बिजनेस है उसको बेचना चाहते हैं। क्या ये एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ कंपनी की स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हमने एक बहुत बड़ा अपने लिए मिशन तय किया है कि हम नेट डेट जीरो कंपनी होंगे। और जब हम नेट डेट जीरो कंपनी की बात करते हैं तो उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। हम ये मना नहीं करते कि हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद हम देखेंगे कि अप्रोप्रिएट है तो आगे बढ़ेंगे, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, जो एफएमसीजी का हमारा बिजनेस है, इसमें जो आइकॉनिक ब्रांड्स है, पार्क एवेन्यू, केएस, कामासूत्रा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है। और आज ये 30 साल से ये ब्रांड हमारी स्टैब्लिश हो रही है। हम इस ब्रांड में बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम इसको बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कर सकते हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। आज ये 6.5 लाख पॉइंट्स में बिकती है। हम ये समझते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स की जो ऑनलाइन स्पेस है, ऑफलाइन स्पेस है, दोनों को मिला के एक बड़ा बिजनेस इसके ऊपर क्रिएट किया जा सकता है। तो हम उसके ऊपर जरूर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, और जैसे ही कोई और चीज अपडेट होगा तो जरूर देंगे। चलिए मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। ग्रुप सीएफओ रेमंड के अमित अग्रवाल बताते हुए कि किस तरह से फुटफॉल वापस आ रहे हैं, लोग फिर से शॉपिंग कर रहे हैं और जाहिर तौर पर उससे कंपनी को आने वाले समय में फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है।